शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा के दलालों को झूठे मारो सालों को, सरकारी घोटाले वालों को, भ्रष्टाचार के दलालों को तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापम के दलालों को, व्यापम के दलालों को झूठे मारो सालों को, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज घोटालों को झूठे मारो सालों को, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। व्यापम के घोटालेबाजों को, पटवारी के घोटालेबाजों को झूठे मारो सालों को, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे भैया ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, पूरे लोग हो जा रहे हैं। आगे और लड़ाई है, पटवारी के दलालों को झूठे मारो सालों को, पटवारी के दलालों को झूठे मारो सालों को, देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापम के दलालों को झूठे मारो सालों को, देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, शिवराज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापम के दलालों को झूठे मारो सालों को, देश के गद्दार। गली गली में शोर है, हमारी शोर है, अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। राज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापम के दलालों को झूठे मारो सालों को, मारो झूठे सालों को, मारो सालों को, चोर है, चोर है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बेरोजगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने देखा कि व्यापम घोटाले में जिन लोगों ने व्यापम के भ्रष्टाचार को उजागर किया, ऐसे 58 लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी गई। व्यापम का ऐसा कांड जो कि ऐतिहासिक कांड के नाम से आज भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मुन्ना भाई की तरह जिस तरह से इस समय पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली करते हुए एक ही परिवार के 11 लोगों को भर्ती कर लिया, जिस तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उससे एक बार फिर से व्यापम की वही विभीषिका जो एक समय हमारे उन शिक्षित बेरोजगारों की जीवन पर एक बहुत बड़ा भयंकर कुठाराघात बनकर उभरा था, उसी तरह से ठीक उसी तरह एक फिर वही भ्रष्टाचार और उसी भ्रष्टाचार की वानगी फिर से इस पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने मिल रही है। साथियों, हक की हिमायत में ये मंजर भी देखना और तलवारें बुलंद तो हमारा सर भी देखना। आज हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया है, ये शुरुआत है, ये शंखनाद है इस आंदोलन की कि यदि हमारे बेरोजगार साथियों के साथ इस तरह का कुठाराघात किया जाएगा तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस इसी तरह से माकूल जवाब देगी।
कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए और कहीं चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो जैसे कि ये शिवराज सरकार में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। व्यापम 1, 2, 3, 4 हो गया है, जैसे लग रहा है पिक्चर की कोई सीक्वल चल रहा हो। और हमारे युवाओं साथियों के साथ ये शिवराज सरकार ये कर रही है, अपना प्रचार कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, हम 18 साल से इस सरकार को झेल रहे हैं। हमारे युवाओं के साथ भविष्य कचरे में जा रहा है। हम सभी को मिलकर के इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमारे जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं उनका भविष्य बनाना है। इसी के साथ हमारे जो यहाँ बालाघाट जिले में है, बालाघाट जिले में भी परिवर्तन की बयार है और हमको परिवर्तन लाना है। इस बार रोक लगा दी, इससे संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब यही है कि घोटाला हुआ है। इसका मतलब ही है कि सिर्फ सागर और ग्वालियर के ही लड़के, क्या बालाघाट जिले के लड़कों में टैलेंट नहीं है? या यहाँ के शिक्षक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोचिंग चला रहे हैं उनके पास में इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपने बच्चों को पटवारी जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण करा सके या उनको नौकरी लग सके? सिर्फ ग्वालियर के ही एक कॉलेज के 10 बच्चे और सागर के कुछ बच्चे, एक ही परिवार के 7 बच्चे, ये सब क्या है? घोटाला नहीं है तो और क्या है ये? चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे चलने वाली सरकार, इनका मुख्यमंत्री और इनके प्रधानमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही विश्वास रखते हैं। जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, देश में आदिवासियों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, जिस तरह से इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी एक मिसाल पैदा की है और भ्रष्टाचार के नाम से इन्होंने जिस तरह से एक मिसाल पैदा की है, ऐसी कोई दूसरी सरकार पूरे दुनिया में दोबारा कभी ना पैदा हुई है ना पैदा होगी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को लेकर आज बेरोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पे युवाओं ने अपना आक्रोश दिखाया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह पे तमाचा मारकर इस प्रदेश की और शहर की जनता बदला लेने वाली है। धन्यवाद। यहाँ जिस तरह बेरोजगार शिक्षक जो हमारे शिक्षित बेरोजगार वो सभी साथी हैं, ये सिर्फ बेरोजगार नहीं है, इनके माता पिता का पसीने की कमाई जो उन्होंने साल भर लगाई पटवारी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे पटवारी एग्ज़ाम सिर्फ ऐसे देकर क्लियर नहीं हो जाता, उसके लिए कई वर्षों तक तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी एग्ज़ाम हो गई बिना प्रिपरेशन से निकालना मुश्किल होता है। आज उन लोगों ने इतनी मेहनत करी, आज साल से 2 साल तक उन्होंने मेहनत करी कि आज हम उच्च स्थान पर जाके हम लोग बैठेंगे और हम लोग आज अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और घर का लालन पालन करेंगे। लेकिन वो सब तो दूर गया। आज जो एग्ज़ाम हुई उन्होंने एग्ज़ाम मेहनत करके दी और कई तो कितना खर्चा करके कई दूसरे शहर में सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए गए थे कि ताकि उनका इसमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर वहाँ पर धांधली हुई और मामा जी ने अपने जो प्रिय भांजे होंगे, हम तो अपने आप को भांजे नहीं मानते, उनके जो प्रिय भांजे थे उन्होंने उनको अपनी उस पर जगह दी और वहीं पर उन्होंने फिर भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और फिर उन्होंने उसी पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर यही है कि आपको जब पता है कि इसमें धांधली हुई है तो उन लोगों के ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो ये धांधली में शामिल है। आप और आगे के, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन आज तक गुनहगार पकड़ में क्यों नहीं आया है? आज उनको आपको पकड़ना चाहिए और सीबीआई जो है उनको लगाना चाहिए ताकि जो वाकई में जो गुनहगार है उसको सजा मिले और ये जो मेरे साथ में मासूम बच्चे हैं उनको न्याय मिल सके। आज हम बेरोजगार है, ये MBA करी हुई लड़की, हम खुद ग्रेजुएशन करे हुए हैं, हम लोग आज बेरोजगार है तो हम कहाँ जाएंगे? हम पढ़ लिख के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमको कोई पुतला जलाने का शौक नहीं है, लेकिन हमको इतना मजबूर कर दिया ये शिवराज मामा ने आज के हम सभी बच्चे यहाँ रोड पर आके हमको ये सब काम करना पड़ा। इनकी जो ये सरकार है जो भय भूख और भ्रष्टाचार के साथ लगातार लिप्त है, कभी डंपर कांड, कभी व्यापम कांड और नाना प्रकार के कांडों में लिप्त ये भ्रष्टाचार को इस लेवल तक बढ़ा चुके हैं कि एक दौर था जब शकुनी मामा का नाम था, एक दौर था, आज ये दौर आ गया है कि जो शिवराज मामा है ये भी भांजों और भांजियों के हक को लगातार कलंकित कर रहे हैं। आज जिला बेरोजगार कांग्रेस के द्वारा बालाघाट में जो ये पुतला दहन किया गया है
जिन युवा बेरोजगारों के साथ में, युवाओं की शिक्षा के साथ में ये खिलवाड़ मामा शिवराज सिंह और उनके 40 चोर करते आ रहे हैं, उनकी पुरजोर तरीके से कांग्रेस विरोध करती है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पे कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश में विश्वास दिखाया जा रहा है, निश्चित ही रूप से शिवराज सिंह चौहान का चाहे व्यापम कांड हो, चाहे घोटाला कांड हो डंपर का, चाहे अभी पटवारी कांड हो, इन सभी की परत खुलती जाएगी और आगामी समय में इनके साथ निश्चित ही सरकारी तंत्र जो है वो कार्यवाही करेगा और साथ ही साथ युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को जो अन्याय हो रहा है उनका माननीय कमलनाथ जी हिसाब करेंगे और भ्रष्टाचार करने वालों का अंत निश्चित ही रूप से किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले तो महिला अत्याचार पे ये मध्य प्रदेश नंबर था, अब भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 हो गया। चाहे वो गेहूं का घोटाला हो, चाहे वो डंपर का मामला हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के ऊपर जो उनका जमीन के ऊपर कब्जा करने वाली ये सरकार, और अब ये भ्रष्टाचार व्यापम के बाद ये व्यापम 2nd, 3rd, 4th में जो व्यापम का घोटाले हो रहे हैं, शर्म आ रही है इस सरकार को कि भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश के भविष्य हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई कर एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जब उन्हें लाखों रुपया केवल फीस के माध्यम से, मेरा ये मानना है कि अगर 500 रुपये भी पर फॉर्म पे अगर ये लोग ले रहे हैं और लगभग मेरा मानना है कि 14 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 70,000 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है। घोटाले के बावजूद जब रिजल्ट आता है तो आपके चहितों को पटवारी की आपको नौकरी मिल जाती है, चयन हो जाता है, बाकी बच्चों को क्या है। और फिर आपने ये कबूल कर लिया, क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम को निष्कासित कर दिया और खत्म कर दिया, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि ये घोटाले वाली सरकार थी और उसमें घोटाला हुआ है। तो हम तो पहले से बोलते जा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की सरकार, जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए का व्यापाम का घोटाला हुआ था, और जैसे हमारे नेताओं ने आपको बताया 55 लोगों के ऊपर की यहाँ पर शहादत हो गई, उनका मर्डर हो गया, ऐसी सरकार को शर्म नहीं आती। उसके विरोध में आज बेरोजगार संगठन ने यहाँ पर पुतला दहन किया, लेकिन ये पुतला दहन यही नहीं रुक रहा है। यह सरकार अगर उन जिन लोगों ने घोटाला किया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका पुतला दहन किया जाएगा, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो। हमारा केवल मानना है कि लोगों को रोजगार दो, लोगों को रोजगार को उपलब्ध कराओ और ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में पटवारी के एग्जाम को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जिस तरीके की खबरें चल रही वो बहुत ही निराशाजनक है। बच्चे बहुत मेहनत करके अपनी योग्यता और क्षमताओं के साथ परीक्षा देते हैं, उनको अवसर मिलता है, सरकारें उन परीक्षाओं को लेती हैं और पारदर्शिता की अपेक्षा भी करती हैं। 14 से 15 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा उसमें 9,000 बच्चों के रिजल्ट आने थे। उसमें देखने में पाया गया कि ग्वालियर के NRI कॉलेज में टॉप 10 में 7 बच्चे वहीं से आए। क्रोनोलॉजिकली उनके रोल नंबर भी लगभग सेम थे, आगे पीछे थे। 1700 बच्चों का सिलेक्शन उस पर्टिकुलर एक सेंटर से हुआ। इसी तरीके की शिकायतें सागर के एक सेंटर से भी आई, भोपाल के सेंटर से भी आई। तो मध्य प्रदेश में ये चल क्या रहा है, एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है पिछले 5-6 साल से, और जब आ रही है मेहनत करके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से परिणाम आ रहे हैं। ये बहुत ही निराशाजनक बात है और इस तरीके की चीज़ों को आगामी समय में जनता वर्तमान सरकार को वोट ना दे करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी और निसंदेह इससे जो मध्यम वर्गीय बच्चे जो एक शासकीय सेवा में जाने की अपेक्षा रखते हैं और सरकार की जो भी लीगल अथॉरिटी और संस्थाएं उन पर बिलीव करती हैं, तो अगर इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और पूरी परीक्षा को पारदर्शिता से हो, इसके लिए सही नियम बनाने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवकों पे वैसे ही बहुत नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहती है। उसके बाद अगर इस तरीके से रिजल्ट आएंगे तो फिर तैयारी कौन करेगा। तो आज बेरोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से बालाघाट में तमाम कांग्रेस जनों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और आगामी समय में इसको लेकर के एक बड़ी लड़ाई सड़क से लेकर के भोपाल तक लड़ी जाएगी। तो हमारी चेतावनी है सरकार को कि अतिशीघ्र इस पर कुछ ना कुछ निर्णय ले और पारदर्शिता के साथ जो है वो काम करे, ताकि मध्य प्रदेश का युवा जो है वो हताशा और निराशा के भंवर में ना फंसे। और बेरोजगारी ऑलरेडी जो है मध्य प्रदेश में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की बेरोजगारी पूरे देश के अंदर है। तो ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर कल हमारे कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने आकर के अपना
जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी। हमारे कार्यकारी कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर 2 बात बेरोजगारों की तरफ से बोलना चाहते हैं। तो इसकी क्या भूमिका रही इस घोटाले के पीछे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और कॉलेज की क्या भूमिका है? जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया परीक्षा कराने का, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षा सही तरीके से हो। सेंटर में कोई वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं, कोई झूमर वहाँ पे नहीं लगा, जिस तरीके से तकनीकी समस्याएं देखने को मिली। तो जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है उसका 4 से 5 बार ये लोग नाम बदल चुके हैं। पहले व्यापम नाम था, फिर भी नाम था, अभी कुछ और नाम हो गया। तो नाम बदलने से काम नहीं होगा। जिस संस्था को इसके लिए ऑथराइज किया गया है उसको सही तरीके से काम करना चाहिए। तो अगली बार बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो उसमें भी ध्यान दिए। ये सारी चीज़ों पर लगाम रखना चाहिए, वरना 5 महीने बाद तो गुड गवर्नेंस कमलनाथ जी की आने ही वाली है। तो निस्संदेह 5 महीने के बाद जो परीक्षाएं होंगी वो ट्रांसपेरेंसी से होंगी, और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको फिर आरक्षण के इशू में हाईकोर्ट में लटका के रखा। तो मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवक युवती बहुत परेशान है, और खासतौर से जो लोग सरकारी नौकरी की अपेक्षा रख रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, तो बड़े लोगों को तो नौकरी की जरूरत भी नहीं है। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और किसी एक सेंटर को नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है पूरी परीक्षा को ही जो है वो फिर से आयोजित कराना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट देने। क्या कमलनाथ जी की जब सरकार बनेगी तो इन घोटालों की जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी। कमलनाथ जी की सरकार बनना तय है, क्योंकि इस प्रकार की हरकतें अगर वर्तमान सत्ताधारी दल करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार कमलनाथ जी की बनेगी। तो कमलनाथ जी कभी नहीं करेंगे। उनका 45 साल का राजनीतिक करियर रहा है, और उन्होंने हमेशा ही जो युवा है उनको ध्यान में रखकर नीति बनाई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ज्यादा मुझे नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री है उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। यदि आप देखते हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो कार्य क्षेत्र है, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सागर, इन क्षेत्रों में ज़्यादा धांधलियाँ हुई है। इसके अलावा कल रात में ही एक वीडियो वायरल हुआ है पूजा रावत का। वो लड़की कहीं ना कहीं शिवपुरी से है, रिलेटेड है, दतिया के पास में है वो क्षेत्र, और वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो लग रहा है पूरा का पूरा, और कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री जी के आदेशानुसार ही ये कहीं ना कहीं कार्रवाई इस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ समझ में आ रहा है कि वो लड़की केवल पटवारी की परीक्षा देने के लिए 6 साल से तैयारी कर रही थी, और वो टॉप 10 में आई है, टॉप 6 रैंक का। वो कहीं ना कहीं विवादित पहलू है, और वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार का बचाव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ये भी देखने को मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका अलग लग रही है। वो भर्ती को जांच के लिए देना चाह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ अलग बयान दे रहे हैं। मतलब दोनों की स्थिति यहाँ अलग अलग है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 इंजन की सरकार चल रही है वहाँ पर। नरोत्तम मिश्रा जी सरकार को अलग खींच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी सरकार को अलग खींच रहे हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं केंद्र में भी ये बात पहुँच चुकी है। तो मेरा मानना यही है कि पटवारी भर्ती परीक्षा और इसके अलावा जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं